हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ न्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, रक्त संबंध से संबंधित है। आपका पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। ए बी का बेटा है, बी और सी बहनें हैं, डी सी की माँ है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। तो कैसे बनाएंगे। देखिए पहले कह रहा है ए बी का बेटा है, तो ए बी का क्या है, बेटा है। तो दोस्तों बी का क्या है, बी का बेटा कौन है दोस्तों, ए है। तो बेटा जो होगा, जो भी पुरुष होंगे उसको स्क्वायर से दिखाएंगे, और जो लेडीज होंगी उनको किससे दिखाएंगे, सर्किल से दिखाएंगे। ठीक है, तो ए जो है वो बी का बेटा हो गया दोस्तों। बी और सी बहनें हैं, बी और सी कौन है, बहनें हैं। तो दोस्तों बी और सी क्या है दोस्तों, बहनें हैं। आगे क्या कह रहा है, डी सी की माँ है। तो डी जो है वो सी की माँ है, डी क्या है, माँ है, किसकी, सी की माँ है। अब कह रहा है ए और डी, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, जब ये इनकी माँ हो गई, ये इनकी बहन हो गई, तो इनकी माँ डी है, तो डी किसकी माँ होगी, बी की माँ होगी। तो यानी कि ये किससे संबंधित है दोस्तों, पोते से संबंधित है। किससे, पोता। तो पोता किसमें है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है औसत से संबंधित प्रश्न है हमारा, औसत आयु से। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि दो नए छात्र और नए छात्रों की औसत आयु 18 और 22 वर्ष हो तो नई औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों पहले कह रहा है कि 20 छात्रों की औसत आयु, तो 20 छात्रों की औसत आयु निकाल लेंगे दोस्तों। तो 20 आयु की औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 गुणा 15। तो 20 गुणा 15 कितनी हो गई दोस्तों, 300। यानी 20 छात्रों की औसत आयु 15 थी, तो 20 गुणा 15 कितनी हो गई, 300 दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है दो नए छात्रों की औसत आयु। अब दो नए छात्र और हैं, तो दो नए छात्र हैं वो कितने कितने हैं दोस्तों, इनकी आयु 18 वर्ष और प्लस 22 वर्ष, दोनों की औसत आयु जोड़ देंगे तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। अब दोस्तों छात्र कितने हो गए, 20 ये है और दो छात्र ये है, कितने हो गए दोस्तों, 22 छात्र हो गए। छात्र हो गए दोस्तों 22, और औसत आयु कितनी हो गई दोनों को जोड़ के, 300, और 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 340। अब दोस्तों टोटल छात्रों की जो औसत जो आयु है वो कितनी हो गई, 22 छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई, 340 हो गई। अब हमसे पूछा है नई औसत आयु ज्ञात करनी है, तो ये सिर्फ आयु हुई है। अब औसत आयु अगर ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, 340 22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 15.5 बार। तो 15.5 दोस्तों किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, और नई औसत आयु क्या हो जाएगी, ये हमारी नई औसत आयु निकल कर आ जाएगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है दिल्ली को यदि दिल्ली को ये लिखा जाता है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा, यानी कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें देखने से ही पता लग जाएगा इसमें, या तो क्या होता है लेटर या तो प्लस होते हैं या फिर माइनस के डिफरेंस में बनते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बना लेंगे इसको, एक तो हम इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं, DELHI। ये क्या है, EDKGH। अब देखिए दोस्तों डी किस प्लेस पे आता है, 4 प्लेस पे, और ये 5 प्लेस पे आता है, तो यानी कि क्या +1 हो रहा है। ऐसी ई और डी तो -1 हो रहा है। एल से के तक जाएंगे तो -1 -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो HI -1 हो रहा है। ठीक है, पहले +1 हो रहा है, बाकी सब में क्या है, -1 है। तो ऐसे ही हम मुंबई का बना लेंगे दोस्तों, MUM
BAI। अब देखिए दोस्तों, M से अगर प्लस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंड जैसे इसमें प्लस बन गए हैं तो प्लस वन करेंगे, बाकी सब में क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए, अगर इससे माइनस बन जाएंगे BU, फिर MN, BC, फिर AB से उल्टे जाएंगे, -1 हो जाएगा, और I का क्या हो जाएगा, J। तो क्या हो जाएगा, NBNCBJ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर, सॉरी दोस्तों एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए दक्षिण की दिशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है दोस्तों। तो ये दक्षिण की दिशा में कितना चल रहा है दोस्तों, 10 किमी चल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं हमारा किधर होगा, जिधर हमारा लेफ्ट होगा, मतलब राइट होगा, उधर ही हमारा बायां बाएं हो जाएगा, क्योंकि तीर नीचे की तरफ है। तो कितना चल रहा है दोस्तों, 5 किलोमीटर चल रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ेगा तो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर चल रहा है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसका दोस्तों प्रारंभिक बिंदु ये था, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, तो जितनी दूरी हमारी नीचे ये दी हुई है, जितनी दूरी, तो उतनी दूरी तो ये होगी, तो यानी कि ये कितना दूरी होगा दोस्तों, 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें संकेत चिन्ह से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि @ का अर्थ गुणा, हैशटैग का अर्थ प्लस और डॉलर का अर्थ माइनस हो, तो हमें ये समीकरण को सेटिस्फाई करना है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 5 4 6 3, ठीक है। इसको हमें इक्वल में बताना है कितना आएगा, कोई इसकी जगह पे कितना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एट द रेट की जगह कितना क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई है, @ का मतलब है मल्टीप्लाई, हैशटैग का अर्थ है प्लस, और डॉलर का अर्थ है माइनस, तो माइनस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल फॉलो कर देंगे। बोर्ड मास का रूल होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई पहले होती है, तो 20, फिर प्लस होता है तो +6, फिर बाद में क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, 26 - 3, और 26 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि 23 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, इसमें हमें संबंध बताना है। दोस्तों जिस प्रकार पंखे का संबंध किससे है, पक्षी से है, पंख का संबंध किससे है, पक्षी से है, ऐसे ही पेंडल का संबंध हमें बताना है। देखिए, पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार पंख की आवश्यकता होती है पक्षी को उड़ने के लिए, ऐसे ही पेंडल की आवश्यकता होती है नाव को चलाने के लिए। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, नाव। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें नंबर एनालॉजी दी हुई है। तो नंबर एनालॉजी से एक प्रश्न है, दोस्तों जिस प्रकार हमारा 4 का संबंध किससे है, 16 से है, उसी प्रकार हमें 5 का संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या कर दें, 4 का अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप करने की कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारा 7 का संबंध किससे है, 49 से है, उसी प्रकार हमें 9 का संबंध बताना है। देखिए देखने से ही पता लग रहा है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ऐसे ही अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो 81 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आप करके दिखाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसमें जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, ऐसे ही 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो 36 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बताना है कि विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विषम है, यानी कि कौन सा इन चारों में समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, नदी नदी में क्या होता है दोस्तों, जल होता है। तालाब में क्या होता है, जल होता है। समुद्र में क्या होता है दोस्तों, जल होता है। बट पहाड़ क्या होता है, पहाड़ में कंक्रीट होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा अक्षर भिन्न है। देखिए दोस्तों, हमें इसमें से भिन्न अक्षर बताना है। तो हमें देखने से पता लग रहा है, देखिए दोस्तों, ए क्या है, एक बॉबिल है। ई क्या है, एक बॉबिल है। आई क्या है, बॉबिल है। जबकि बी क्या है, बॉबिल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन बी, हम ऑप्शन जो हमारा डी है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भिन्न अक्षर कौन सा है, बी है। बी हमारा क्या है, भिन्न अक्षर है, क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, बाकी सारे अक्षर क्या हैं, बॉबिल्स हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो दोस्तों विषम अक्षर हमें बताना है, विषम अक्षर का हमें चयन करना है। देखिए दोस्तों, विषम अक्षर का हमें चयन करना है, तो हमें सभी की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए पी की प्लेस वैल्यू, आर की प्लेस वैल्यू, एम की प्लेस वैल्यू और इस सब की प्लेस वैल्यू। एम कितने स्थान पे आता है दोस्तों, 13वें स्थान पे आता है। आर 18वें स्थान पे आता है। और ये 16वें स्थान पे आता है। और क्यू कितने स्थान पे आता है, 17वें स्थान पे आता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या है, नंबरिंग से हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो ये भी क्या है, हमारा सम है, ये भी सम है, ये सम है, ये भी सम है। तो इससे तो हमारा कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हमारा लॉजिक दोस्तों इसमें क्या बन रहा है, पी क्यू आर जो है ए बी सी डी में सीरियल से आते हैं, और एम जो है सीरियल से नहीं आता है। यानी कि पी क्यू आर एस टी यू वी एस, इस तरीके से पी क्यू आर क्या है, एक सीरियल में चल रहे हैं, और एम क्या है दोस्तों, सीरियल में नहीं चल रहा है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही विषम है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों हमें अन्य से भिन्न संख्या बतानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि अन्य से भिन्न कौन सी है। देखिए 11 क्या है, एक विषम संख्या है। 15 क्या है, विषम संख्या है। 21 क्या है, एक विषम संख्या है। 24 क्या है, एक सम संख्या है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, विषम संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्या कैसे बताएंगे इसमें। देखिए हम इसमें देख लेते हैं कि जो 3 है वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। 7 क्या है, अपनी ही टेबल में आता है। 13 क्या है, ये भी सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जबकि क्या है, 9 क्या है, 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। इसलिए हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन सी हमारी विषम संख्या हो जाएगी। इसको एक तरीका और भी हम सोच समझ सकते हैं कि बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और 9 क्या है, एक 9 एक कंपोजिट नंबर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
इनमें से कौन सा संख्या समूह से मेल नहीं खाती है? तो दोस्तों कौन सी संख्या समूह है जो इनसे मेल नहीं खाती है? तो देखिए दोस्तों क्या है, एक हम सीधे सीधे लॉजिक लगा देंगे ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए दोस्तों कोई ना कोई नंबर होगा जो एक ही नंबर से कट रहे होंगे, बाकी एक नंबर ऐसा होगा जो किसी नंबर से नहीं कट रहा होगा। देखिए जैसे 18 है वो 6 से कट जाएगा, 30 भी 6 से कट जाएगा, 36 भी 6 से कट जाएगा, बट 25 क्या है, सिर्फ 5 से कटेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों हमें इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, किसके बाद कौन सी अवस्था आती है। ये दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे बच्चे आते हैं, फिर बच्चे क्या बन जाते हैं दोस्तों, किशोर बन जाते हैं। फिर किशोर के बाद क्या होता है दोस्तों, वो किशोर के बाद क्या बनते हैं, बोलिए। किशोर के बाद बनते हैं वो युवा, यानी कि फिर वो युवा बन जाते हैं। फिर युवा से क्या होता है दोस्तों, वो प्रौढ़ बनते हैं। प्रौढ़ बनते हैं युवा से, युवा से बन जाते हैं वो प्रौढ़। प्रौढ़ से क्या बनते हैं दोस्तों, वृद्ध बन जाते हैं। यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, बच्चे, फिर आएगा किशोर, चौथा नंबर, फिर आएगा युवा, फिर आएगा आपका प्रौढ़, फिर आएगा वृद्ध। यानी कि 1 4 1 4 2 5 1 1 4 पहला, फिर चौथा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दोस्तों पांचवा आएगा, फिर ये आएगा। यानी कि 1 4 2 5 3, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है कि अक्षर SPACE से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों जितने ये लेटर हैं, अगर उतने ही लेटर किसी भी शब्द में होंगे तो वो बनाया जा सकता है, उससे अलग अगर कोई लेटर हुआ तो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों SPACE ये बनाया जा सकता है, PACE बनाया जा सकता है, SEAC बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसमें डबल ई आ रहा है, उसमें सिर्फ एक बार ई है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही अक्षर है एस के जो इस शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोर्ड से दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड तो बनाया जा सकता है, बेड बनाया जा सकता है, टैब बनाया जा सकता है, बट टेबल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि टेबल में, इस टेबल में एल आ रहा है और यहाँ पे कहीं भी एल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में हमसे कह रहा है दोस्तों प्रश्न आकृतियां दी हुई हैं हमें, उसमें से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 स्पॉट्स थे, आगे जाके क्या कह रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, ये स्पॉट्स बीच में आ जा रहे हैं और ब्लैक स्पॉट्स दोस्तों जो हैं वो बीच में आ जा रहा है, और जो सर्कल जो डबल डॉट है वो डबल डॉट बन जा रहा है, और इसकी जगह क्या हो जा रहा है, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है उसकी जगह जो ओवल बना हुआ है वो हमारे 3 हो जा रहे हैं, और ये 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगले इसमें क्या हो रहा है, अगले उसमें हमारा जो डार्क स्पॉट है वो हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर और क्या हो रहा है दोस्तों, और हमारा जो डबल डॉट, जो हमारे जो सर्किल चल रहे हैं बिना सब वाइट वाले, वो क्या है, सिंगल हो जा रहा है और इसकी जगह प्लस बन जा रहा है। तो ऐसे ही आगे आने वाले खाने में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएंगे, और ये जो 3 है वो 1 हो जाएगा, और जो 1 है वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये वैसी की वैसी रहेंगे। तो यानी कि इसके हिसाब से हमारा कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है, यानी कि तीसरे नंबर वाला हमारा सही बैठ रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोल रहा है कि विषम आकृति को चुनिए। तो दोस्तों विषम आकृति को चुनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है एक, ये दोस्तों थोड़ा इसमें बुक में थोड़ा मिस्टेक से बिल्कुल चिपका दिए गए हैं बिंदु, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 बिंदु हैं, यहाँ पे दोस्तों 3 बिंदु हैं। यहाँ 3 थे दोस्तों, 1 2 1 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। यहाँ पे दोस्तों 7 बिंदु हैं,
और यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बिंदु हैं, यानी कि इसमें क्या है, सम बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने ये 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपकी रीजनिंग में और अधिक सुधार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।